ओके, कल हमने नेविगेशन बनाया था कुछ इस तरह का, और आज हम देखेंगे कि उसके ऊपर जो है एक कंटेनर कैसे बना सकते हैं। ये हमारा नेविगेशन है और इस नेविगेशन के ऊपर एक कंटेनर बनाना है। लेकिन उससे पहले हम जरा नेविगेशन के ऊपर एक होवर इफेक्ट लगाना सीखेंगे। तो होवरिंग इफेक्ट नेविगेशन पे कैसे लगाते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें CSS में आएंगे। तो नेविगेशन का जो हमारा कोड हुआ है HTML का वो ये रहा, और जो CSS का कोड है वो स्टाइल सेक्शन में हुआ ये रहा। तो अब होवरिंग इफेक्ट लगाने के लिए हम यहाँ पे बताएंगे कि UL के अंदर लिस्ट आइटम के ऊपर कॉलम पे जाओ और होवर इफेक्ट लगा दो। होवर का मतलब होता है कि जब इसके ऊपर माउस आए तो इसके ऊपर आप बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी आप इस पर अप्लाई कर दें और किस तरह का होवरिंग इफेक्ट चाहते हैं वो यहाँ बता दें। इसके बाद रिफ्रेश कर दें तो आप देखेंगे उस तरह का होवरिंग इफेक्ट काम करेगा। अगर कलर कुछ दूसरा रखना है, जैसे कि थोड़ा हम ग्रे कलर रख लेते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने ग्रे कलर कर दिया, रिफ्रेश करने पे अब कुछ इस तरह का लगेगा। और थोड़ा सा हल्का कलर ब्लैक का ही रखना है तो इस तरह का ब्लैक कलर लगा के थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर दें और यहाँ पे देखें हल्का सा होवरिंग इफेक्ट आ जाएगा। ये इफेक्ट कब काम करेगा, जब इसके ऊपर माउस आएगा। तो किस तरह लिखा मैंने, UL के अंदर LI, मतलब देखो HTML में ऐसे ही हो रहा है ना, UL के अंदर क्या लिखा हुआ है LI, और LI के अंदर जो है हमने क्या लगा दिया, होवरिंग इफेक्ट लगा दिया। तो इस तरह से ये काम करेगा। अच्छा, अब इसके ऊपर एक कंटेनर बनाना है हमें, तो कैसे बनाएंगे। तो कंटेनर बनाने के लिए देखो हमें नेविगेशन के ऊपर कंटेनर बनाना है या नीचे कंटेनर बनाना है, बात एक ही है। अगर ऊपर कंटेनर बनाना है तो ऊपर बना लें, नीचे बनाना है तो नीचे बना लें। कंटेनर बनाने के लिए जो आप कोड लिखेंगे, नीचे बनाओ ऊपर बनाओ, तो यहाँ पे जाके हम ए साइड लिखेंगे यहाँ पे, और ए साइड का एक कंटेनर बनाएंगे। ए साइड मतलब एक ब्लॉक लेवल का एलिमेंट होता है, बल्कि ऊपर बनाने तो हेडर के नाम से एक एलिमेंट बनाएंगे, ये एक ब्लॉक बन जाएगा इसका। अब इस ब्लॉक में हम क्या लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं H2 करके या H1 करके लिख रहे हैं राशिद अल हुसैनी, और इसके नीचे H2 में मैं लिख रहा हूँ IT, ठीक है। और उसके नीचे मैं पैराग्राफ में लिख रहा हूँ ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो ये किस तरह नजर आएगा, ये इस तरह से नजर आएगा। अब इसको पूरा कंटेनर कैसे बनाएंगे, तो जरा इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखें हेडर है हमारे पास, तो हेडर को हम कहाँ डिफाइन करेंगे, CSS में चलेगा। अब ये CSS का कोड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हेडर को एज अ सिलेक्टर के तौर पर कैसे डिफाइन करना है, ऐसे कर दिया। अब हेडर की विड्थ कितनी बनानी है, हमने कहा हेडर की जो विड्थ है वो है तकरीबन 100%, तो ये हमने 100% कर दिया। अब इसको देखिए जैसे 100% करेंगे तो पूरा हेडर 100% का ही है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक काम हम ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ लिखते हैं मार्जिन डैश लेफ्ट और इसको कर देते हैं ऑटो, और यहाँ पे देखिए लिखते हैं मार्जिन डैश राइट और इसको भी कर देते हैं ऑटो। तो सेव करने पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें कोई फर्क खास था पड़ता हुआ नजर नहीं आया। इसके साथ अभी हम इसको यहाँ पे से डिलीट करते हैं और इसको करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिफ्रेश करने पे जो भी सारा टेक्स्ट था वो कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया। अच्छा, अब इसकी डिफाइन करेंगे हाइट, तो हाइट बताएंगे ब्लॉक की। इसमें सपोज हमने कह दिया 400 पिक्सल हाइट होगी इसकी, तो ये 400 पिक्सल का बॉक्स बन गया इतना बड़ा। उसके बाद इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर डालते हैं। सपोज बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे डाल दिया बर्ली वुड, और यहाँ पे क्लिक करके रिफ्रेश कर दिया तो देखिए इस पे कलर भी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर हमें जाके जो है अगर इसको थोड़ा सा क्या करना है, सेंटर तो हो गया, तो ये टेक्स्ट इधर आ गया। और अब इसके बाद हमें इसमें इनके आपस के गैप्स खत्म करने हैं, तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे H1 और क्या लिखेंगे H2 कॉमा A और P, तीनों को एक साथ डिक्लेयर करके यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे मार्जिन मार्जिन, ठीक है। अगर मार्जिन को 0 पिक्सल कर देंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि इन सब के मार्जिन 0 पिक्सल हो गए, सबके मार्जिन क्या हो गए, 0 हो गए, आपस में गैप खत्म हो गया। लेकिन अगर हम इनमें ये चाह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा गैप इनमें रहे, क्या रहे, थोड़ा थोड़ा गैप इनमें रहे, तो हम इसको वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे मार्जिन डैश डॉप। तो हमने कहा भाई ऊपर से जो गैप आए वो 5 पिक्सल का हो, ठीक है। मार्जिन डैश बॉटम, मार्जिन डैश बॉटम, और नीचे का जो गैप आए वो भी 5 पिक्सल का रहे। तो ये देखिए इस तरह से करके हमने इसको सेंटर करेंगे तो देखिए इनके अंदर 5-5 पिक्सल का गैप इसके अंदर ऐड हो जाएगा टॉप और बॉटम में। अच्छा, अब अगर हम P को इसमें से निकाल दें, फॉर एग्जांपल P को इसमें से निकाल दें और सेव कर दें, रिफ्रेश कर दें, तो इनमें और इनमें P में भी गैप आ जाएगा। और P के मार्जिन के गैप को हमें कम करना है बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ P अलग से डिफाइन भी कर सकते हैं P, और P के अंदर जाके हम ये बता सकते हैं मार्जिन जो है इसका
जो बिल्कुल है वो 0 पिक्सल हो जाए सारी तरफ से। उसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो इसका मार्जिन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसका बॉटम मार्जिन डिफाइन किया हुआ है तो ये उसके साथ नजर आ रहा है। अगर आप बॉटम मार्जिन को खत्म कर देंगे तो ये देखें फिर कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो हम इसको बॉटम मार्जिन में 5 पिक्सल पे रखते हैं और ये इस तरह से हम अपना टेक्स्ट को दिखाते हैं। टेक्स्ट को थोड़ा सा इटैलिक करना है तो यहाँ पे लिखेंगे सपोज टू बी फॉन्ट डैश स्टाइल और यहाँ पे क्लिक करके लिख देंगे इटैलिक। तो आप देखेंगे कि जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। और अगर उसको बोल्ड करना है तो यहाँ लिखेंगे फॉन्ट डैश वेट और यहाँ पे कर देंगे बोल्डर। तो आप यहाँ देखेंगे सेव करने पे कि यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड भी होके नजर आ जाएगा। अगर अब इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो अब इसको फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाएंगे? अब फॉन्ट साइज अगर आप बढ़ाते हैं तो भी सबका ही बढ़ेगा यहाँ पे। तो इसलिए फिर हमें अलग अलग कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं H2 को भी अलग कर देते हैं और H1 को भी अलग कर देते हैं। तो H2 सारे यहाँ पे डिफाइन कर दिए हमने, ठीक है। और H2 में हम क्या लिख रहे हैं फॉन्ट डैश साइज और उसके अंदर हम साइज बता रहे हैं सपोज टू बी 28 पिक्सल का। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो फॉन्ट साइज है 28 पिक्सल का इसके ऊपर अप्लाई हो गया। और इसके लिए जो फॉन्ट साइज बता रहे हैं हम इससे ज्यादा बड़ा बता रहे हैं तो यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे प्रॉपर्टी को, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे और 28 पिक्सल के बजाय हम इसको बढ़ा के कर देते हैं सपोज टू बी 38 पिक्सल। तो ये देखेंगे आप ये वाला फॉन्ट जो है इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और बड़ा करना है तो 48 पिक्सल भी कर सकते हैं और ये देखें फिर इतना बड़ा होकर नजर आएगा। अब इसके अंदर तो पिक्सल में मार्जिन दिए हुए और इसके मार्जिन अगर हम खत्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ से खत्म कर दें मार्जिन। तो ये मार्जिन खत्म हो गए और ये इस तरह से नजर आ रहा है। लेकिन ये कंटेनर थोड़ा सा ऊपर से नजर आ रहा है तो इसलिए हम इसके मार्जिन चाहे तो इसके भी खत्म कर सकते हैं और ये इस तरह से हमें टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा है गैप्स के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, एक पूरा कंटेनर बना के उस पर टेक्स्ट वगैरह डाल के और इस तरह का CSS का कोड हम इस पे कर सकते हैं।